खरल साहब और डोगर साहब, आपसे ना एक छोटा सा शिकवा है मेरा। आपकी सारी पेशगोइयां ठीक हुई पिछले जितने महीनों से, जब से पीडीएम बनी तब से लेकर, लेकिन आपने कल जिस तरह से कहा कि बस खत्म हो गई कहानी, गए, आज देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब पीडीएम अब भी है। शाहिद खान बासी साहब कह रहे हैं कि हर बात पर इत्तेफाक है। खरल साहब, आप दोबारा मैं आपको सुना रहा हूं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान बासी साहब कह रहे हैं कि हर बात पर इत्तेफाक है पीडीएम में, सिर्फ मार्च से पहले, मार्च के हवाले से और इस्तीफों पर बात नहीं हुई, बाकी तो सारा इत्तेफाक है। तो हुकूमत ये जो बड़े मजे ले रही है कि जी खत्म हो गई पीडीएम, हा हा वाली बात, ये ऐसी भी कहानी नहीं है। क्या कहते हैं आप? पंजाबी की दो मिसालें हैं, ज़रबुल मिसल, उर्दू भी उसको मैं बता दूंगा। पंजाबी में कहते हैं मोया नहीं आकड़िया है, यानी बंदा मरा भी नहीं है, अकड़ा हुआ है। पीडीएम के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, पीडीएम के बारे में, जो पीडीएम है ना, जिंदा है अगर पीडीएम, तो मैं कह रहा हूँ पीडीएम का जिंदा होना ऐसे ही है कि पंजाबी में मिसाल है कि उन्होंने कहा ये नहीं बंदा मरा नहीं है, उन्होंने कहा और क्या हुआ, मरा नहीं अभी, तो उनका क्या, उनका अकड़ गया है। ठीक है, अब इसको आप खुद ही समझ आएंगे, मेरे एलाबोरेट मैंने कर दिया होगा, नहीं अकड़ गई है, अकड़ गई है। अच्छा, अब दूसरा आ गया कि हम सब कुछ करेंगे, सारी चीजें हो रही हैं, तो आपने दूसरी मिसाल सुन ले। वो एक बंदा सी पिंड च, ਉਹਦਾ नाम सी पमीरी, ठीक है। अच्छा, जो काम उसको कहते थे ना, वो कहते दुकान से सौदा ले आओ, कहते नहीं सौदा नहीं मैं ले आ सकता, तो मैं पमीरी हाँ, ठीक है। दूसरा आपने वो बंदर की दरख्त के ऊपर आनियां जानियां भी देखी होंगी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से आनियां जानियां, ठीक है। मतलब एक मिसालें दे रहा हूँ ना, समझदार के लिए मेरा ख्याल इशारा काफ़ी होता है कि मामला ये है कि जनरल बात कर रहा हूँ मैं, एक समझा रहा हूँ हम नाज़रीन के लिए। उसामा साहब, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि 27 दिसंबर 2020 को, मैं नकलें नहीं उतारूंगा, मुनासिब नहीं है, ख़तून है, वो जो भी करे, वो अभी मरियम साहबा को जो आपने शॉर्ट सुनाया, अच्छा मुनासिब नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा तो अभी भी मरा नहीं अकड़ा है, उनकी बात शायद सही है, पीडीएम वाकई नहीं टूटी, ठीक है। दूसरी बात, तमाम चीज़ें जो है ना सवाए इस्तीफ़ों के, अब सुन ले, सुनते जाएं और हम भी मेरा ख्याल शर्माते जाएं, क्योंकि शर्म तुमको मगर नहीं आती, किस मुंह से जाओगे। अब मामला ये है कि जरदारी इस्तीफ़ों, मौलाना लॉन्ग मार्च, नवाज शरीफ वापसी से इनकारी, तो पीडीएम बिल्कुल भी तबाह नहीं हुई, पीडीएम कायम है, ठीक है, कायम दायम है। मामला ये है कि उसामा साहब जिस तरीके से, अब उस्मान बुज़दार साहब एक छुपे रुस्तम है, वो उनको भी बोलना पड़ा है, वो बोल पड़े हैं। उनका कि इलेक्शन कमीशन को डस्का का इलेक्शन तो नज़र आ गया, क्योंकि उनके पास धुंध में भी उनके जो गूगल नाइट विजन उनके चल रहे थे, एक तरफ धुंध कह रही ना मरियम के, धुंध में बंदे गायब हो गए, सिग्नल जाम हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो गूगल जो नाइट विजन है ना, वो जो है वो आप कल तो आपको पता है बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, बाकी हर चीज़ नहीं पकड़ सकती, वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ देख ली। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब छुपे रुस्तम ये कह रहे हैं, वो भी बोल पड़े हैं, वो कहते हैं कि डस्का का इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है, लेकिन सेनेट का इलेक्शन उनको नज़र नहीं आता। अब मामला ये है कि हुकूमत जो है उन्होंने ओपनली कह दिया कि हमें तो पहले भी हम कह रहे थे, ना हमें लॉन्ग मार्च से मसला है, ना हमें धरनों से मसला है। तो अब उसामा साहब बात ये है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी इमरान खान साहब पंजाब का दौरा कर रहे हैं, लाहौर में शायद अभी पहुँचे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, फिरदौस शिकवान साहब से, साहिबा से, और चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने उनको एक ब्रीफिंग भी दी है, और उस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने पता क्या, छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर महंगाई बहुत कमी हुई है, और तमाम सूबों से पंजाब के अंदर सिर्फ आटे को उन्होंने फोकस किया कि 860 रुपये आटा, हाँ जी, उन्होंने कहा वो बिक रहा है, वो डोगर साहब भी उसके बताएंगे। यानी ये बदकिस्मती है, यानी वज़ीर आज़म साहब को ये बताया जा रहा है, उन्होंने पता नहीं कौन सी आने लगाई है कि पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस तरह मैं कहूँगा ना, उसको भी इलेबोरेट बाबा डोगर साहब। जी जी, तो मामला अखाड़े पे आ जाए, थोड़ा सा अखाड़े पे आ जाए थोड़ा सा। अब मामला ये है, अच्छा दोबारा आते हैं, मैं जरूर जरूर डोगर साहब, हमने इसी पर रहना है, इसी पर रहना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं बाबा डोगर साहब को भी शामिल करते हैं। बाबा डोगर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब तो मसला ही नहीं रहा अपोजिशन, ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है, महंगाई हमारे लिए इशू है। आपको वाकई लगता है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अलग भी हो जाए तो नून लीग की तरफ से वाज़े, वो कह रहे हैं आखिरी मौका हम दे रहे हैं, मेरे पास खबरें हैं नून लीग के ज़राए से, वो कह रहे हैं आखिरी मौका हम दे रहे हैं,
और इनके पास ऑप्शंस हैं, वो लंबी तफसील है, मैं उस पर नहीं जाता। आप उस अपनी बात में वो भी बयान कर दीजिएगा। तो पीपल्स पार्टी के बारे में उनको कोई मसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत गिरानी है, वो हम खुद गिरा लेंगे। उसामा साहब बिल्कुल, नून लीग का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उनका ख्याल ये है कि नौ जमातों का इत्तेहाद जो है वो अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं आती, एक मौका दिया गया उनको, वो अपनी CEC की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुला लें, उसमें देख लें कि क्या फ़ैसला करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करती है कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, जो कि उन्होंने रहना है, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे नहीं आएगी, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर नून लीग का ख्याल यही है कि बाकी नौ जमातें जो मिल के वो धरना देंगी। लेकिन उसामा साहब इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो इस्तीफों में थोड़ा सा टोकर साहब, इस्तीफे भी देंगी बाकी नौ जमातें? सर मेरा मतलब ये बात नहीं, पीपल्स पार्टी से फड्डा जो है वो एक इस्तीफे में नौ जमातें नहीं देखें सर, पीपल्स पार्टी से फड्डा क्या, क्यों पीपल्स पार्टी को वो कह रहे हैं कि सवाल यही था कि इस्तीफे देंगी नौ जमातें, वो धरने को छोड़ कह रहे हैं कि जी धरना होगा, मरना होगा, ये सारी जमातों में कंसेंसस है धरना तो मरना वाली और धरने पर सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो इस पे अड़ी हुई है। डॉक्टर साहब इस्तीफे की बात कर रहे हैं, धरने की बात नहीं मैं कर रहा। मैं इस्तीफों की बात कर रहा हूं। नौ जमातें इस्तीफे दे देंगी, सवाल सिंपल है सर, देंगी या नहीं देंगी? नहीं, फिर बात क्लियर करें ना, ये बात नहीं सर, नून लीग की बात कर रहा हूं। बाबर साहब आपको क्या लगता है? सर मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये इस्तीफों की तरफ गए तो नून लीग के अंदर से लोग इस्तीफे देते, तो बाकी 8 जमातों के टोटल 10 बंदे होंगे मेरा ख्याल है, उनके तो 10 बंदे होंगे बेचारे। तो अगर नून लीग आप भी कह रहे हैं कि आपके ख्याल के मुताबिक नहीं देगी या रिफ्ट है, तो फिर हम वही कर ना ही समझे ना, धरना होगा, मरना होगा, कोई मरने के लिए तैयार। अभी देखें, अभी तो धरना खलसा मुलतवी हो गया, 26 मार्च को भी कोई चांस नहीं लग रहा। तो मैं कहता हूं, मैंने तो परसों कह दिया था कि उन्होंने कहा जी हम 2 हफ्ते तक उसका इंतजार करेंगे। तो किसका इंतजार करेंगे? 2 हफ्ते तक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसके बाद रमजान है, अगर वो मीटिंग कर भी लेते हैं तो अब वो कह रहे हैं कि जी रमजान के बाद ही चला गया। रमजान के बाद मुझे एक बात बताएं, अप्रैल में रमजान शुरू होगा, मई मिड में खत्म हो जाएगा, मई जून जुलाई मुहर्रम आ जाएगा, पर गर्मी आ जाएगी। एक मिनट, इतनी शदीद गर्मी में कौन जाके धरना देगा? तो फिर वही मैं कह रहा हूं, में तो लोगों को मारने वाली बात है, कौन इतनी गर्मी में लोग, तो बात ये कि ये तो बात फिर जाएगी अप्रैल मई सितंबर अक्टूबर तक, नहीं फिर आगे मुहर्रम पे आ जाएगा ना, गर्मी के बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा। तो वो तो मुझे अभी लॉन्ग मार्च होता तो दिखाई नहीं दे रहा, लॉन्ग मार्च होता 2023 सुन ले। अच्छा, ये जहां तक इस्तीफों की बात है, इस्तीफे नून लीग के अंदर ही बड़ी रिजेंटमेंट है कि तो नहीं आएंगे ना, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद मुझे बता दे, थ्रेट खत्म हो गया, धरना लाख बार। लेकिन साहब जो हुकूमत के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आज इमरान खान साहब को चीफ महंगाई का मीटिंग दी है, वो जो आज IG ने ब्रीफिंग ऐसा दी है, अगर खान साहब इस ब्यूरोक्रेसी पे यकीन करके, इस ब्यूरोक्रेसी की बातें मान के, मल्टी मीडिया आपको पता कितना जबरदस्त, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं। सर इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है महंगाई, गवर्नेंस, यही इस गवर्नमेंट तो वो तो आज इमरान खान साहब बड़े खुश हुए हैं। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं कह रहे हैं आज इतनी जबरदस्त ब्रीफिंग, मेरा मतलब है कि अगर डॉक्टर साहब आज की ब्रीफिंग आप भी कहने के बाद निकलने को तैयार नहीं है, जो इमरान ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो गवर्नमेंट है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं डॉक्टर साहब, ये बुरा क्रेसी है, बुरा होता है ना लकड़ी से गिरता है। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खान साहब एक सर्वे करवा लें, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का एक सर्वे करवा लें, चीफ सेक्रेटरी समेत जितने भी बड़े सेक्रेटरी हैं बड़े महकमों के, जरा पता करें कि PMLN के साथ उनकी क्या, चले इसको भी छोड़ देते हैं हम, तो अभी उनका रिसेंटली उनकी डिलीवरी है, अब छोटी मेरा सवाल है ना कि चीफ सेक्रेटरी 11 महीनों में 11 दिन दफ्तर नहीं गया, इसी पे क्या महंगाई मेरी एडिशन ले ले। आज मिनिस्टर जो आज तक महंगाई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आज की जो ब्रीफिंग है, अब ये कह रहे कि आटे के अलावा कोई चीज महंगी सुन तो ले, आप यकीन जाने, आप खड़े हो जाए, ट्रकों के बाहर लाइनें लगवा दी इन्होंने आटे के लिए। प्रेजेंटेशन सुन लेना, प्रेजेंटेशन जो वज़ीर आज़म साहब को दी है, मैं उसकी अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ। नहीं देखिए, तो इमरान खान साहब कहते हैं, असद खरल साहब मेरी गुजारिश सुन ले, क्योंकि मैंने आगे दूसरी बात करनी है इस पर, मुख्तसरन आपका कमेंट। इमरान खान साहब कहते हैं डॉलर महंगा होता है, इस वजह से महंगाई होती है। अब डॉलर तो नीचे जा रहा है, ये बड़ी खबर है, तो आप थोड़ा सा और सब्र अगर कर लें, घबराना नहीं है, आ जाएगी महंगाई भी नीचे जब डॉलर आ गया तो। अब डॉलर तो नीचे आया है, तेल भी जब सस्ता होता नहीं होता, महंगा होता हो जाता है डॉलर। तो अब मुझे बताएं, इमरान खान जो अंदरूनी नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हुकूमत ने तीसरी दफा के तेल की कीमत नहीं बढ़ाई। चले बढ़ जाए इकट्ठी, अभी गर्मियां आ रही है। अच्छा मेरी समझ से बादल जो आपने सवाल किया है,
जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको मैं ब्यूरोक्रेसी इसलिए कह रहा हूँ, बुरा जो लकड़ी से उतरता है, ये वो अमलन इसका किरदार अब हो गया है। एक वो ब्यूरोक्रेसी जिसकी इमरान साहब एग्जाम्पल देते थे कि पाकिस्तान प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद और जिस तरह के ब्यूरोक्रेट होते थे, आज की ब्यूरोक्रेसी डोगर साहब ने भी रोशनी डाली, वो ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी जो लकड़ी से उतरता है वो उसका रोल कर रही है। लेकिन आप सुन तो ले, छोटी इमरान खान साहब का ध्यान पहले था अपोजिशन की तरफ, थ्रेट था, अब नहीं, अब इस तरफ देखेंगे। मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि देखेंगे क्या आजाद साहब पहले कहते थे, उसामा साहब उनको आज दिखाया गया, ठीक है, उनको दिखाया क्या गया, सुन लें, मल्टीमीडिया पे रंग बिरंगी प्रेजेंटेशन और ऐसी जबरदस्त उन्होंने 2 दिन लगा के तैयार की है कि इमरान खान साहब तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो बड़े एंजॉय कर रहे थे कि हमने आटे में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अमनो मान का उनका मिसाली पंजाब के अंदर हमने कायम कर दिया। आईजी अपनी तरफ से कहानियां सुना रहे थे, चीफ सेक्रेटरी इंतजामी हवाले से महंगाई खत्म, और बुजदार साहब और जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी बता रही थी, इमरान खान साहब को वो नक्शा उन्होंने पेश किया है जैसे को पता नहीं यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, पता नहीं कौन सा मुझे छुप तो नहीं सकती प्रेजेंटेशन से, हकीकत नहीं छुप सकती। तो इमरान खान साहब कौन से अवाम में जाते हैं, बताएं वो कौन से अवाम में जाते हैं? मेरी बात सुनिए खलील साहब, मुझे 1 मिनट दें। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। बाबर डोगर साहब, मैं जी 3 कमेंट्स, 3 बयानात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके, बड़ा अरसा पहले उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब पर मैं एतबार कर ही नहीं सकता, मुझे उन पर एतबार नहीं है, फिर उनको माजरत करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर मामलात आगे चले, अब मोहम्मद जुबैर साहब ने कह दिया जी कि ये हमें पहले ही डाउट थे पीपल्स पार्टी पे, और राना सनाउल्लाह साहब वो हम सबके बड़े फेवरेट, वो फरमा रहे हैं कि जी हमें तो 2 हफ्तों से पता था इस्तीफे नहीं देने। तो फिर ये होता क्या रहा है ये ड्रामा सारा? सर मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, ये नून लीग अगर ऐसा कह रही तो गलत बयानी से काम ले रही है। पहले दिन से, जिस दिन से पीडीएम बनी है, उस दिन से पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। उन्होंने पहले दिन से इस्तीफों की मुखालफत की। पहले दिन से पे पार्टी ये कह रही कि जो भी चेंज लानी है वो पार्लियामेंट के अंदर चेंज लेके आनी है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जो लड़ाई लड़नी है वो आइन और कानून के अंदर रह के लड़ाई लड़नी है। फिर पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि वो इस्तीफे देगी। मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इस्तीफे देने को तैयार हैं। उन्होंने एहतियातन अपने पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफे ले जरूर लिए थे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये वो आगे नहीं। अच्छा, नून लीग तो वो भी नहीं कर सकी। उसामा साहब की और हैरानकुन बात, जो सबसे आगे अग्रेसिव बात है, जो मरियम साहबा ने कहा था कि मेरे पास 165 तो आ गए हैं, वो जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि ये है जनाब वो जराए, और ये है वो स्पीकर साहब, वो आज तक वो कागज ही नहीं मिले असेंबली के रिकॉर्ड से। अब मरियम साहबा ने कहा था ना, आपको याद है ना भाइयों, जिस तरह वो कहती हैं, आपको याद है ना वो जिस तरह मुखातब करती है मजमे में, तो नाज़रीन आपको याद है ना, उसामा साहब आपको भी, उनका तो 165 इस्तीफे तो मेरे पास आ चुके हैं। वो 165 नहीं, वो 65 दिखा दें, वो 65 दिखा दें। चले गए तो कहती हैं गलती से चले गए तो मुंह पे मारो, क्या हो। तो वो ना आज तक किसी ने मुंह पे मारे, ना आज तक 165। मैं और माफिया मांगते रहे, हम तो आसान साहब से माफिया हमने तो शॉर्टकट एक मारा डोगर साहब और मैंने, हमने कहा कि सिर्फ 2 इस्तीफे दे दे, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज के ये दलारा के दिखा दे, हमें व्हाट्सएप कर दे, हम कह देंगे बाकी भी आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।